आज हम देखेंगे 2025 के सी सेट का क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है कि तीन अभाज्य संख्या है पी क्यू और आर और प्रत्येक 20 से कम है। इस प्रकार है कि पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस आर है। आगे बोल रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान लिए जा सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि 20 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि P माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस आर। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो P प्लस आर बराबर 2Q। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग इक्वेशन है क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि P प्लस आर बराबर 2Q। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका एडिशन सम आना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब P और R दोनों ही विषम हो, क्योंकि दो विषम संख्याओं का एडिशन ही हमेशा सम संख्या आ सकता है। एक सम और एक विषम संख्या का योग कभी सम संख्या नहीं आ सकता। ठीक है। और दूसरी बात एक और है कि इनका सम है और जो Q का 2 गुना होएगा। तो मतलब ये है कि जो ये इनका सम है ना, वो भी इन संख्याओं का ही दुगना ही आएगा। तो वो कौन क्या क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 14 आ सकता है, 22, 26, 34 और 38। ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें P और R की वैल्यूज रखनी पड़ेगी ताकि हम 2Q प्राप्त कर सके। तो अब देखिए, दो तो रख नहीं सकते क्योंकि दो सम है और सम के साथ सम ही होनी चाहिए और दो के लिए सम है, इसलिए 3 से शुरू करेंगे। अब 3 के साथ कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं? अगर 5 रखते हैं तो 8 आएगा और 8 इनमें से कोई संख्या नहीं है। 7 रख सकते हैं क्योंकि 10 आएगा, 10 इनमें से है। 11 रख सकते हैं क्योंकि 11 और 3 14 आएगा तो वो भी इनमें से है। और 13 3 16 नहीं रख सकते। 17 और 3 20 नहीं रख सकते। 19 और 3 22 रख सकते हैं। ठीक है। तो 19। इसी तरह 5 देखिए तो 5 के साथ क्या रख सकते हैं? 5 और 7 नहीं रख सकते। 12 इनमें से है नहीं। 5 और 11 16 भी नहीं। 5 और 13 18 नहीं है। 17 और 5 22 17 रख सकते हैं क्योंकि 22 इनका एडिशन। 5 के साथ 17 रख सकते हैं। 5 के साथ 19 नहीं रख सकते क्योंकि 19 और 5 24 है, जो इनमें से नहीं है। इसी तरह 7 की बात करें तो 7 के साथ 11 भी नहीं रख सकते, 13 भी नहीं रख सकते क्योंकि 11 और 7 18 इनमें से नहीं है। 13 और 7 20 भी नहीं है। 17 और 7 24 भी नहीं है। 19 और 7 26 है, तो 19 रख सकते हैं। इसी तरह 11 है तो 11 के साथ 13 भी नहीं रख सकते। 11 13 कितना होता है? 24, क्योंकि इनमें से है भी नहीं। 11 और 17 28 भी नहीं है और 11 और 19 30 भी नहीं है, तो 11 कोई नहीं होगा पॉसिबल। 13 के आगे अगर 17 है तो 17 13 कितना होता है? 30 होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 13 और 19 कितना होएगा? 32, तो वो भी इनमें से नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह 17 भी पॉसिबल नहीं है। और अगर अपन देखें तो फिर 19 तो कैसे अकेला पॉसिबल हो ही सकता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ से अपन को 3 संख्या यहाँ से मिल रही है और एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो मतलब कौन कौन सी मिल रही है? अगर देखें तो 3 7 7 तो 10, तो 10 कितना हुआ? 5 का दुगना हुआ तो 5। ठीक है। इसी तरह 3 11 11 और 3 14 कितना हुआ? 7। 3 19 और 11, 3 संख्या ये हो गई। अगर 5 की देखें, 5 17 तो 11 हो गया। 22 11 का दुगना होता। इसी तरह 7 और 19 देखे कितना हुआ? 19 और 26, तो ये 13 हो गया। अब ये बोला कि P प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान लिए जा सकते हैं। तो P प्लस क्यू प्लस आर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 और 5 15, 11 और 3 14 और 7 21, 19 और 3 22 और 11 33, 17 और 5 22 और 11 33, 19 और 13 32 और 39।
अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने 5 वैल्यू है, लेकिन ध्यान रखना कि p प्लस क्यू प्लस आर के भिन्न संभव मान, तो मतलब एक तो ये, एक ये, 33 दो बार 8 एक बार काउंट करेंगे, और एक 39, तो मतलब 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए। आपको कई जगह इसका आंसर 5 मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 33 को दो बार काउंट कर लिया होगा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे आंसर 4 ही आएगा।